नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। भारत सरकार ने राशन कार्ड योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। सरकार का मानना है कि इन नए बदलावों से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंच रहा है। इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड अपडेट करना होगा और कुछ नई शर्तों को पूरा करना होगा। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नया नियम क्या है और आप पर किस प्रकार से लागू होंगे। अगर आपको भी राशन कार्ड से लाभ मिल रही है तो आपको नए नियम जरूर जान लेना चाहिए, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो राशन कार्ड में 5 नए नियमों को लागू किया गया है जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। तो सबसे पहले नियम की बात करें तो इसमें कही गई है ई-केवाईसी करना बहुत ही अनिवार्य है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नियम में कही गई है आय सीमा में बदलाव। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपका वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नियम में कहा गया है संपत्ति सीमा। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान नहीं होना चाहिए, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथे नियम में कहा गया है वाहन के बारे में। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यदि आपके पास ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है तो आपको भी राशन कार्ड से लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 5वां नियम में कहा गया है 2 से अधिक हथियार लाइसेंस रखने वाले अपात्र होंगे। अगर आपके पास कोई सा भी हथियार है और आपके पास लाइसेंस 2 से ज़्यादा लाइसेंस हो चुका है तो आपको भी इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको भी राशन कार्ड से अब से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि राशन कार्ड अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, इससे ये सुनिश्चित होगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंच रहा है। उसके साथ ही फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। इससे सरकारी धन का सही इस्तेमाल होगा और वास्तविक गरीबों को मदद मिलेगी। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है। पुराने राशन कार्डों में हो सकने वाली गलतियों को सुधारा जा सकेगा। तो चलिए जानते हैं राशन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर मिलते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ ही इसमें आपका पहचान पत्र बनता है। यह एक वैध पहचान पत्र के रूप में काम करता है। इसके साथ ही गैस सब्सिडी आपको मिलती है। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा राशन कार्ड से ही होता है। कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। और यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। पहला, आधार कार्ड, बिजली का बिल या फिर पते का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, परिवार के सभी सदस्यों के फोटो और जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, दूसरे नियम में कही गई है आय सीमा में बदलाव। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपका वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नियम में कहा गया है संपत्ति सीमा। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान नहीं होना चाहिए, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपका 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथे नियम में कहा गया है वाहन के बारे में। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यदि आपके पास ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है तो आपको भी राशन कार्ड से लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 5वां नियम में कहा गया है 2 से अधिक हथियार लाइसेंस रखने वाले अपात्र होंगे। अगर आपके पास कोई सा भी हथियार है और आपके पास लाइसेंस 2 से ज़्यादा लाइसेंस हो चुका है तो आपको भी इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा।
उसके बाद यदि आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको भी राशन कार्ड से अब से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि राशन कार्ड अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, इससे ये सुनिश्चित होगा कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंच रहा है। उसके साथ ही फर्जी राशन कार्डों, पुराने राशन कार्डों में हो सकने वाली गलतियों को सुधारा जा सकेगा। तो चलिए जानते हैं राशन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सस्ता अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी आदि सस्ते दामों पर मिलते हैं। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ ही इसमें आपका पहचान पत्र बनता है। यह एक वैध पहचान पत्र के रूप में काम करता है। इसके साथ ही गैस सब्सिडी आपको मिलती है। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा राशन कार्ड से ही होता है। कई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। और यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। पहला, आधार कार्ड, बिजली का बिल या फिर पते का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, परिवार के सभी सदस्यों के फोटो और जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।